इस जगत में हर व्यक्ति दो प्रमुख पहलुओं के बीच उलझा रहता है, भौतिक माया और आध्यात्मिक माया। भौतिक माया हमें संसार के आकर्षणों यानी अट्रैक्शंस में फंसाकर भ्रमित करती है, जबकि आध्यात्मिक माया हमें सत्य की ओर ले जाती है। और इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग हमें भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से मिलता है। कृष्ण सिर्फ एक नाम या ईश्वर की मूर्ति नहीं है, बल्कि वह हमारे अस्तित्व की जड़ है। वे इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का आधार हैं। जब हम कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल खुद को समझने लगते हैं, बल्कि दूसरों के अस्तित्व को भी गहराई से जान पाते हैं। यह यात्रा किसी उम्र की मोहताज नहीं है। चाहे आप युवा हों या वृद्ध, आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ कभी भी किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझ में देखता है, वह सच्चे अर्थों में सत्य को जानता है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण केवल मंदिर में, मूर्ति में या किसी ग्रंथ में नहीं है, बल्कि हमारे हर विचार, हर कर्म और हर सांस में समाहित है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब हमें इस संसार की माया समझ में आने लगती है। भौतिक माया का कार्य है हमें उलझाना। धन, पद, नाम और संसार की भौतिक वस्तुएं हमें अपनी ओर खींचती हैं। ये बिल्कुल उस कीचड़ की तरह है जिसमें कमल का फूल उगता है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। ठीक उसी तरह हमें इस संसार में रहते हुए माया से उलझना नहीं है। कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम माया के इस संसार में रहते हुए भी उससे परे जा सकते हैं। जब तक हम कृष्ण में मग्न नहीं होंगे, तब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। कृष्ण को जानना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और जब हम कृष्ण को जान लेते हैं, तब कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कहीं से भी, किसी भी उम्र में की जा सकती है। तो आइए कृष्ण को अपने जीवन का आधार बनाएं और माया के इस जाल से बाहर निकलकर सच्चे आनंद की ओर बढ़ें। याद रखें, माया का काम है भ्रम पैदा करना, और कृष्ण का काम है उस भ्रम को दूर करना। इसलिए स्वयं को कृष्ण से जोड़ें और हर बाधा को पार करें। कृष्ण ही हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है।